आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए प्रस्ताव देने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से बालाघाट और मंडला जिलों के थानों और पुलिस चौकियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता राशि का आग्रह किया। अनीमिया से निपटने के लिए देश के 291 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संचालकों से ऑर्डर राशि में शामिल किए गए सभी शुल्कों जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर और सर्च प्राइसिंग को पारदर्शी रूप से दिखाने का आदेश दिया है। ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को रेस्टोरेंट के साथ उनकी संपर्क जानकारी साझा करने का विकल्प उपभोक्ताओं को देने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर पिछले 12 महीनों में जोमैटो और स्विगी के विरुद्ध कई तरह की शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सेवा प्रदान करने में ढिलाई बरतने और खराब सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय से बालाघाट और मंडला जिलों के थानों और पुलिस चौकियों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर यह आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को मध्यप्रदेश के 3 जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में हॉकफोर्स के नक्सल विरोधी अभियानों में प्राप्त सफलताओं से अवगत कराया। उन्होंने राज्य की सहकारिता नीति और नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य के नक्सल विरोधी अभियान को अधिक गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 अतिरिक्त बटालियन की आवश्यकता है। सहकारिता के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में नीति और योजना आयोग, सहकारिता और अन्य विशेषज्ञों से व्यापक विचार विमर्श के बाद सहकारिता नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता नीति का प्रारूप अमित शाह को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रभावशील स्थानीय निकायों के चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही इस नीति को विधिवत लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री शाह को भोपाल में आयोजित होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने और राज्य की सहकारिता नीति जारी करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट कर प्रदेश के कौशल विकास कार्यों से अवगत कराया और सीएम राइज स्कूलों के उद्घाटन का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान को राज्य सरकार के कौशल विकास से संबंधित प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 10 आदर्श आईटीआई के अलावा ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री को इनके अवलोकन का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रभावशील स्थानीय निकायों के चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो हर साल फाइलों को इधर से उधर लाने और ले जाने में खर्च होता था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022-23 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में बताया कि सरकार ने इस दौरान 175 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री पोषण और मध्यान्ह भोजन स्कूलों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा।
16 राज्यों के 90 से अधिक जिलों ने इस चावल को लेना शुरू कर दिया है। वर्ष 2021-22 में पहले चरण के दौरान लगभग 17 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था। फोर्टिफाइड चावल में अनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न करने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों के मद्देनजर यह सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है। इससे उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक जोखिम हो सकता है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक है। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मापदंडों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विज्ञापन संहिता और विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं है। सीहोर जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र में ट्रेन से वन्य प्राणियों की मौत रोकने के लिए रेलवे 4 ओवरपास बनाएगी। चारों ओवरपास की ड्राइंग पास हो गई है। ओवरपास के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली विकसित की जाएगी ताकि वन्य प्राणियों को प्राकृतिक माहौल मिल सके। ट्रेन आने पर वन्य प्राणी विचलित न हो और नीचे न कूदे, इसके लिए 3 मीटर चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाएगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल बुदनी बरखेड़ा के बीच पुरानी अप डाउन सहित तीसरी रेल लाइन पर एनिमल फ्रेंडली ओवरपास बनाएगी। वन्य प्राणियों के लिए रेलवे ने इसमें 6 चेक डैम बनाए हैं ताकि उन्हें पीने का पानी आसानी से मिल सके। हरियाणा के पंचकुला में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में देशज खेलों के साथ पहली बार मलखंभ को भी जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश की टीम 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी है। खेलो इंडिया में मध्यप्रदेश की बालिका टीम को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए स्वर्ण पदक और बालकों को रजत पदक मिला है। मध्यप्रदेश के पंकज गारगामा ने सबसे अधिक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पंकज ने हैंगिंग, रोप मलखंभ में 1-1 स्वर्ण और ओवरऑल में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त सिद्धि गुप्ता ने पोल मलखंभ में स्वर्ण पदक, प्रणव कोरी ने पोल मलखंभ में रजत पदक और इंद्रजीत नागर ने रोप और हैंगिंग मलखंभ में 1-1 रजत तथा ऑलराउंड में कांस्य पदक हासिल किया है। मध्यप्रदेश टीम की हर्षिता कनाटकर पोल मलखंभ में स्वर्ण पदक तथा रोप मलखंभ में कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खिलाड़ियों को ओवरऑल चैंपियन बनने की बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए मतदान दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया। खंडवा के एसएन कॉलेज और एमएलबी स्कूल में पंचायत आम निर्वाचन के लिए नियुक्त महिला पीठासीन अधिकारी और महिला मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। छतरपुर नगरपालिका में मतदाताओं को ईवीएम मशीन से मतदान कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। श्योपुर जिले में पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सतना में मतदान दलों के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने आवश्यकता अनुसार वैक्सीनेशन की डोज लगाने के लिए विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और बैतूल जिले में त्रिस्तरीय निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरूपण और निर्वाचन व्यय लेखा की निगरानी के उद्देश्य से स्थित 7 नगरीय निकायों के क्षेत्रों में वीडियो निगरानी दल गठित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए प्रस्ताव देने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से बालाघाट और मंडला जिलों के थानों और पुलिस चौकियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता राशि का आग्रह किया। अनीमिया से निपटने के लिए देश के 291 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।